पिछले कुछ सालों में ऐसा कई राज्यों में देखा गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। केंद्र में 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इन 6 सालों में कई राज्यों पर सियासी संकट आ चुके हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान करीब 8 राज्यों पर सियासी संकट आया। कई राज्यों में बीजेपी काबिज तो हुई, लेकिन कई राज्यों में वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। इसी साल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114, बीजेपी ने 109, बीएसपी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 1 और 4 सीटें निर्दलीय जीते थे। कमलनाथ ने एसपी और बीएसपी के साथ ही निर्दलियों का समर्थन लेकर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन इसी साल मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और अपने गुट के 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। एमपी में कांग्रेस अल्पमत में आई और फिर से शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया। वहीं मई 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 224 सीटों के विधानसभा में बीजेपी को 105 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी बहुमत से कुछ ज्यादा दूर रह गई। कर्नाटक में कांग्रेस 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और जेडीएस 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। सबसे बड़े दल के नेता के रूप में बीएस येदियुरप्पा सीएम बने, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ बड़ा दांव चला और जेडीएस को सीएम पद देकर सरकार बना ली। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी सीएम बन गए, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और यहाँ उपचुनाव में बीजेपी बहुमत में आ गई। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को फिर से सीएम बना दिया। उत्तराखंड की बात करें तो साल 2016 में कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। इसके बाद केंद्र की ओर से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तराखंड विधानसभा के कुल 70 विधायकों में से 36 विधायक कांग्रेस के थे, जिनमें 9 बागी हो चुके थे। बीजेपी के 28 विधायकों में से 1 निलंबित विधायक भी थे। बीएसपी के 2, निर्दलीय 3 और 1 विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के थे। बाद में स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया तो सीएम हरीश रावत ने विश्वास मत जीता। इसके बाद साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत सूबे के सीएम बन गए। ऐसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र का रहा। गठबंधन के पुराने साथी रहे शिवसेना और बीजेपी ने महाराष्ट्र में मिलकर विधानसभा का चुनाव जीता। नवंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत आने के बाद भी सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में विवाद हुआ तो बीजेपी ने एनसीपी नेता अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी एनसीपी को तोड़ नहीं पाई और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, जबकि गोवा में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। यहाँ 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 17 और बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बाकी 2 सीटें छोटे दलों और निर्दलियों को ही गईं। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनने का कांग्रेस का सपना पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी ने छोटे दलों और कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर गोवा में अपनी सरकार बना ली। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा के लिए साल 2017 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 21 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर होने के बावजूद छोटे दलों के साथ मिलकर यहां भी बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। अरुणाचल प्रदेश में भी दिसंबर 2016 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल रही। यहां के सियासी घटनाक्रम ने लोगों को काफी हैरान किया था। यहां सीएम पेमा खांडू पीपीए के 43 में से 33 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और यहां भी बीजेपी की सरकार बन गई। बिहार में साल 2015 में हुए उपचुनाव में महागठबंधन की सरकार आई। नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन सरकार पर यहां भी ग्रहण लगने में देर नहीं लगा। साल 2017 में अचानक नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। क्योंकि नीतीश के 71 विधायकों के साथ बीजेपी के 53 विधायक जोड़ लिए जाएं तो आंकड़ा 124 तक हो जाता है। एनडीए के घटक दल जैसे एलजेपी के 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2, हिंदुस्तान अवाम पार्टी के 1 विधायक का समर्थन भी इसी गठबंधन को मिला। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार में नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।